महाराज सिरसा पाटल के रहने वाले राजा कुंवरपाल के घर में 3 कन्याएं बड़ी सुंदर सी। महाराज उमर सिंह ने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों का विवाह राजा कुंवरपाल की पुत्रियों के साथ में किया। जेवर सिंह का विवाह बाछल के साथ किया और नेबर का विवाह काछल के साथ किया। दोनों पुत्रों का विवाह करने के बाद में राजा उमर सिंह अपने महलों में लेकर के आ जाते हैं। इधर राजा उमर सिंह ने अपने बड़े पुत्र को राजा जेवर को राजगद्दी का राजा बना दिया और जेवर अपने पिता उमर सिंह की जगह पर राज्य को चला रहे हैं। दोनों रानियां महलों में बड़ी ही प्रसन्न है, खुशहाल तरीके से महलों में निवास कर रही है। इधर राजा जेवर सिंह अपने राज्य को चला रहे हैं, सारी प्रजा को बड़ा ही सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। भक्तों, हुआ क्या है, जब राजा जेवर अपने राज्य को चला रहे हैं, इधर विधि का विधान दोनों रानियां महलों में निवास कर रही हैं, किसी भी बात की कमी नहीं है, धन दौलत सम्मान भरपूर है। लेकिन भक्तों, इधर काफी समय व्यतीत हो गया, वर्षें व्यतीत हो गई, एक भी रानी के उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, राजा जेवर सिंह ठीक उसी प्रकार से अपने राज्य को चला रही है। एक समय की बात, राजा जेवर अपने महलों के लिए जब दरबार से आ रही थी, तो भक्तों राजा जेवर सिंह ने क्या देखा कि महत रानी गलियों में झाड़ू लगा रही थी। राजा जेवर सिंह को देखा है तो एकदम से महत रानी राजा जेवर को देख करके और मुंह फेर करके खड़ी हो गई, मुंह फेर करके खड़ी हो गई, क्योंकि निर्वंशी राजा है। और ऐसा बताते हैं कि अगर सुबह ही सुबह किसी निर्वंशी का मुख देख लिया जाए तो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भोजन पानी नसीब नहीं होता है। ऐसा बताया गया है। राजा जेवर ने क्या देखा, जेवर सिंह खुशी मन में खुशी बातें के आई, और महल न से राजा रे महल न गौरव है जाई। और जेवर सिंह मन खुशी जेवर सिंह मन खुशी राधिक सखी मन में आई, महलन की तरफ राजा ने पैरवर बढ़ाई।
देखो राजा मेहतरानी ने मुख को मोड़ो है। अरे मुख को मोड़ो है रे सब हमें मुख को मोड़ो है, रानी ने मुख को मोड़ो है। भैया देखी राजा को मेहतरानी ने मुखड़ो मोड़ो है, भैया देखी राजा को मेहतरानी ने मुखड़ा मोड़ो है। और ऐसा ही अरे पल्ला फेंकी दयो रे गलियन में, और झाड़ू जमीन पे दौरे गिरा। और देखो भूख आजमानी ने, और करमन तही है हाथ पिछा। अरे निरवंशी को मुखड़ा देखो, और भोजन पानी हमें मिले ना। और दिन भर रह के अजू महलन में, भूखी गिरा बिताई न जाए। भैया होना हार बलहान कहानी और बन गई है। दादा होना हार बलवान कहानी और बन गई है। देखा है क्या देखा है राजा ने? राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी से महलों के लिए चले, तो राजा जेवर ने देखा कि मेहतरानी जो गलुओं में झाड़ू लगा रही थी, तो राजा को एकदम से देखा मेहतरानी ने, और राजा को देख करके पल्ला जो सिर पर रखे थी उसे जमीन पर डाल दिया। झाड़ू एक तरफ मारा, फीक करके राजा ने देखा कि ये मेहतरानी अभी झाड़ू लगा रही थी, और अचानक से इसे क्या हो गया, इसने झाड़ू फेंक करके क्यों मारा है। और राजा की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई, मुख मोड़ लिया। और जैसे ही मुख मोड़ के खड़ी हुई, राजा पास में आए, कहने लगे अरे मेहतरानी क्या हुआ है, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, हमें बताओ हुआ क्या है। जैसे ही राजा जेवर ने पूछा, तो मेहतरानी कहने लगी राजा आप हमसे पूछ रहे हो, वैसे तो आप राजा हो, लेकिन ये विधि का विधान कुछ अलग ही है राजा। मैंने इसलिए जमीन पर झाड़ू को फेंका है, ऐसा बताते हैं कि अगर सुबह सुबह किसी निर्वंशी का मुख देख ले तो सारा दिन बेकार जाता है, और भोजन की तो बहुत दूर बात रही, पानी भी नसीब नहीं होता। राजा इसीलिए मैंने आपको देख करके मुख मोड़ा। तो राजा ने जब इतने शब्द सुने, तो उसी समय राजा मेहतरानी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप लौट आए, और महलों में आकर के बाछल से राजा जेवर सिंह ने सारा हाल बताया। कहा है रानी, जब हम महलों के लिए लौट करके आ रहे थे, तो आज मेहतरानी ने हमसे ऐसे कड़वे वचन बोले हैं जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। रानी बाछल ने पूछा है, कहा क्या हुआ महाराज,
तो राजा जेवर ने सारा हाल बताया कि महंत रानी ने हमें देख करके मुख मोड़ लिया और कहने लगी, राजा तुम निर्वंशी हो और अगर निर्वंशी का मुख देख ले तो भोजन पानी नसीब नहीं होता है। जैसे ही भक्त इतने शब्द राजा रानी ने सुने तो एकदम से राजा जेवर और मैया बाछल की हिलकी छूट जाती है और रोने लगी है दोनों राजा रानी। अरे हिलकी सी भरी गई मातने गैया सी डकराई रे। कौन जन्म के पाप पुण्य मोहे विधना रहो दिखाई रे। कौन से कारण हमसे बन गई जय भूल समझ नहीं आई रे। और धरती का फट जाइए पापिन तो ही भी जाओ समाई रे। भूल जो हमसे बन गई मेरे पति पे मुसीबत आई रे। और धरती के फट जाइए हवा गिने तो ही में जाओ समाई रे। जैसे ही इतने शब्द मैया बाछल ने सुने राजा के आंखों में आंसू देखे मैया से रुका नहीं गया। कहने लगी है, हे प्रभु मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए उन बुरे कर्मों की सजा मेरे महाराज को मिल रही है। जैसे ही मैया बाछल बिलखने लगी है और रो करके कहने लगी है, प्रभु एक फूल मेरे आंगन में भी खिला दिया होता तो ये दुनिया वाले मेरे राजा को निर्वंशी और मुझे बांझ ना कहते। और मैया बाछल रो करके प्रभु से बोली है, क्या अरे विधना तेरी नजरी निराली अरे विधना तेरी नजरी निराली दैया निराली। अरे महलना रोई रही महारानी, अरे महलना में रोई रही महारानी। और आप हमारे श्रीमद् भागवत गाथा के सुंदर भजन बाबा जहार वीर की गाथा, बाबा जहार वीर के भजन श्रवण करेंगे। जो हमारा YouTube चैनल चल रहा है राजेश स्टूडियो संबल के माध्यम से, और हमारा दूसरा चैनल है प्रीति यादव स्टूडियो संबल।
ये हमारे दोनों चैनलों पर मेरे सुंदर सुंदर भजन आप लोग श्रवण कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अरे विधाता तेरी नजर निराली दैया निराली, और महलन में रोई गई महारानी, और महलन में रोई गई महारानी। अरे ललना हो तो गोदर खिलाती, उंगली पकड़ी बाई लेती चला, और एक ही आवे एक तो दावे, क्या विधना ने लिखी लीला। और ऐसा ही नहीं, एक गाँव के द्वारे पे हाथी रे घोड़ा, और एक गाँव पे राम रे बकरी अऊना। राजेश भैया, और एक गाँव के द्वारे हाथी रे घोड़ा, गाँव पे राम बकरिया। और एक गाँव पे राम रे कौड़ी अऊना, और एक गाँव के लड़का दस खेले, तो राजा पे एक बिटरिया। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, दादा होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, बुद्धि को चक्कर भारी है,